ज्यादा पैडल मारो। नोलन क्या हाल है? बेहाल, कुछ बन नहीं रहा। पैडल चलाते रहो। कम ऑन। ओह माय गॉड, आज का दिन तो खत्म ही नहीं होगा। कम ऑन। या तो साइलेंट पर पहुंचेंगे या डूबेंगे। टाइड हमारे साथ है, हम पहुंच जाएंगे। बस एक रिदम पकड़ो। लहरें खुद हमें बाहर की तरफ पुश कर रही हैं, तो वो हमारे काम आ रही हैं। पर ये लहरें हमेशा हमारी साइड नहीं रहेंगी, क्योंकि कुछ ही घंटों में हम उस चैनल में घुसने वाले हैं जहां पानी हमें साइडवेज बहाकर सीधे। पानी भी बहुत शातिर होता है भाई, पानी भी बहुत शातिर होता है। पहले दिखाता है कि साला रास्ता इधर है, पंखा खोल और ऐसा सीधा जा। फिर उसके बाद में पंखा खुला रखा तो सीधा दूसरे डायरेक्शन में लेकर जाएगा। करंट्स भी समझना पड़ता है, मतलब कैसे क्या लोग थे ना भाई। अपने पहले के लोग भी कितने शातिर लोग थे, उन लोगों ने कितनी मेहनत की है गाइस, यहाँ से वहाँ बोट पे जाने के लिए, कहीं पर पहुँचने के लिए। अंदर में फेंकना चाहेगा, इसीलिए अभी जो दम बचा है हमें सब लगाकर जितना हो सके आइलैंड के करीब पहुंचना होगा। सेल खोलो। ओके, देखते हैं हवा हमें आइलैंड तक ले जाती है या नहीं। बस गाइस, अब हवा लग रही है। हाँ, अब हम पूरे 1.6 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हैं। इसका मतलब हम कम से कम पहुंच तो जाएंगे। लग तो नहीं रहा है, लेकिन हम सच में अब मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि अभी भी आइलैंड हमसे इतना दूर है कि हम उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं। और वजह ये है कि हमें अब भी 8 किलोमीटर का फासला तय करना है, और इसमें कितना टाइम लगेगा किसी को क्या मजा आ रहेगा भाई। पता नहीं है। 20 मिनट हो गए हैं, सबकी हालत कैसी है? अभी से जान निकल गई। बुरा, मुझे तो उल्टी जैसा लग रहा है। सॉरी गाइस, तुम्हें बिना रुके पैडल करना पड़ेगा। पर ये साफ दिख रहा था कि अगर हम चारों ऐसे ही घंटों तक पैडल करते मेरे रहे हाथ अभी से जवाब दे रहे हैं। इस वक्त मैं तुम्हारी जगह नहीं होना चाहता। तो उस चैनल तक पहुंचने से पहले ही हमारी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। हम सीधा अपविंड जा रहे हैं और ये अपने आप में पागलपन है। तो इस शिप के कैप्टन के तौर पर राइट साइड पैडल चलाते रहो। कोशिश कर रहा हूँ। रुकना। वो गाइड है भाई उन लोग का, वो गाइड है, वो गाइड कर रहा है। इसके लिए इन लोग सही तरीके से जा रहे हैं, नहीं तो कहीं और पहुंच जाते थे अभी तक। मेरी पीठ जवाब दे चुकी है, तो मैं सोते सोते पैडलिंग कर रहा हूँ। हेज ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। गाइस, ये ओरिंग स्टाइल कुछ खास काम का नहीं है। हम 15 मिनट रोटेशंस करेंगे, थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी मिलता रहेगा। ठीक है, 3 लोग राइट साइड संभालेंगे। नोलन इधर आओ। हाँ, हम बारी बारी से रोइंग कर रहे हैं ताकि हम में से एक को थोड़ा ब्रेक मिल जाए। मैं अभी ब्रेक पर हूँ। ओह, मेरा शोल्डर टूट रहा है। जिमी, तुम आओगे क्या? चलो अब फ्रंट पर मेरी बारी है, लग जाओ बॉयज। अब आ गई स्पीड। अब आ रहे पार बेबी। हमें करीब 45 मिनट हो गए हैं और लगता है हम बस 20% ही पहुंचे हैं। पर जैसे जैसे हम चैनल के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे खेल उल्टा पड़ रहा। वही तो सीन है ना भाई, पानी ऐसा लेकर जा रहा है सामने। अभी इन लोग बोट में बैठे हैं और पानी के इन लोग का फ्लो, जो करंट है हवा का, वो इनके सपोर्ट में है, तो भी इन लोग इतना स्लो जा रहे हैं। बट जैसे इन लोग जो बीच वाला फ्लो है उसमें पहुंचते, इन लोग जैसे कि गंगा बह रही है तो आपको वो तरफ जाना है, बट कैसे आप पानी के अंदर। अरे यार, मैं क्या बोलना चाहता हूँ यार, मेरा बोलना सिंपल है कि भाई आधा इन लोग ने अभी पूरा किया है, फ्लो इनके साथ में था तो भी इनको टाइम लगा है। बट जैसे ही अभी नदी का फ्लो स्टार्ट होने वाला है, बीच में सीधा लेकर जाने वाला, और इनको वो सीधे वाले फ्लो में काट के जाना है, आरी की जैसे काट के जाना है। तो इनके लिए समुंदर के बीच में ऐसा फ्लो तोड़ के जाना बहुत डिफ़िकल्ट है माय फ्रेंड्स। इन लोग ऐसे सीधा नहीं जा पाएंगे अभी। इन लोग ऐसे टेढ़े, अगर इन लोग ने बहुत मेहनत की तो ऐसे टेढ़ा होके इन लोग पहुँचेंगे, बट ऐसे सीधा नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि बीच में नदी जैसा फ्लो चल रहा है मेरे दोस्त। ओ नहीं, नोलन का पैडल टूट गया। टूट, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पता है, मैं इसे फंसा कर चलाने की पनौती था लगता है ये। करता हूँ। हाँ, उससे कुछ नहीं होगा, पर मुझे तो पैडल मारते रहना होगा। और ओर्स की मुसीबत कम थी क्या? ओ नहीं, बोट का एक हिस्सा गिर गया, इस पानी में कूद गया था। मुझे पैडल चलाते रहना होगा। सॉरी गाइस, इसमें हमारा टाइम गया। और तो और हम सही डायरेक्शन में भी नहीं जा रहे थे। और रुको, हम तो पूरी तरह मुड़ते जा रहे हैं। जब भी रास्ते से भटके सबको साथ में पैडल करना है। रेडी, चलो मारते हैं। लंबे स्ट्रोक्स मारो, जितना जोर लगा सकते हो लगाओ। हवा भी अब तेज हो रही है। मैं तो पूरी जान लगा रहा हूँ। तुम जितनी जोर से खींचोगे उतना ज्यादा टर्न करेगा। सही है। बस गाइस, हो रहा है, अब मुड़ रही है। ठीक है, वापस लाइन पर आ गए। अब जाके हम सही डायरेक्शन में हैं। हम चल पड़े। शुरुआत काफी रफ रही, पर अब जाकर रिदम मिल रही है। मैं समंदर के बीच तुम सबके अलावा किसी और के साथ पैडलिंग नहीं करना चाहता। हाँ बिल्कुल। अब तो हम उस आइलैंड से काफी दूर निकल आए हैं जहाँ से चले थे। अब तो हमारा बीच भी नहीं दिख रहा है। क्या मजा कर रहे हो भाई इन लोग। असली जिंदगी तो इन लोग ही जी रहे भाई। हमारी बोट फिलहाल सही चल रही है, पर मेहनत अभी भी बहुत है। अपनी सोच से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी प्रोग्रेस हो रही थी उससे भी ज्यादा थकान हो रही थी। और धूप, ऊपर से धूप, अलग धूप।
मैं डिहाइड्रेट हो चुका हूँ। चैंडलर कैसी हालत है? तो गिरगांव चौपाटी के धूप में छोड़ देते थे ना भाई, तो इन लोग पहुँचते ही नहीं थे अभी तक। पहुँचते नहीं इन लोग, इधर और ही कौन से तो आइलैंड पहुँच जाते थे। तू ठीक नहीं लग रहा है? सब ठीक तो है ना? घबराहट हो रही है, पता नहीं अभी हम कितनी दूर हैं। लग रहा है घंटों हो गए, कम से कम 2 घंटे, और हम पिछले 6 दिन से लगातार बोट बना रहे थे, रोज 12 घंटे। तो सबकी हालत पस्त है। पता नहीं क्यों मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं। चैंडलर शायद अब ये तुम्हें करना पड़ेगा। आंखों के आगे तारे घूम रहे हैं, इतनी बुरी हालत। भाई बट यार एक नई चीज़ तो सीखा मैं भाई यार, तुम लोगों भी सीखो यार, क्या कर रहे हो भाई। पानी का फ्लो ये सब मुझे पता नहीं था। मुझे ऐसा लगा था कि हाँ चले जाएंगे, मस्त बैठ के पहुँच जाएंगे। बाद में अभी पता चल रहा है कि सीधा फ्लो रहता है, फिर बीच में ऐसा वाला फ्लो रहता है, फिर आगे कैसा फ्लो रहता है वो नहीं पता, वो देखना पड़ेगा। बट क्या क्या मिला सीखने के लिए मुझे। तो मैं तो सोच रहा था इन लोग बस जो बोट है बना दिया नीचे का और वो लेकर चले जाएंगे बस। बट बाद में पता चला कि भाई उन लोग तो ऊपर का वो भी बना रहे, जिसकी वजह से हवा पकड़ता है। क्रेजी था भाई ये चीज़, सीखने मिला कुछ तो। बट बाम्बू किधर से लेकर आए इन लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा है। डूड गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, हम धूप में बिल्कुल लॉबस्टर्स की तरह सिक रहे हैं। हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अभी तो सच में नहीं पता हम पहुंचेंगे भी या नहीं। पर मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इस चैनल के अंदर जो लहरें हैं वो इतनी तेज है कि वो हमें हर हाल में साइडवेज धकेलकर खुले खतरनाक समंदर में ले जाना चाहेगी। और अब देखा क्या डेंजर सीन है, क्या डेंजर सीन है, देखा भाई साहब क्या डेंजर सीन है भाई। समुंदर को हल्के में नहीं लिया जा सकता मेरे दोस्तों। तो अपन इधर ना XY² और x² + 2ab + b² लगाएंगे। वाह, वो घड़ी घंटों नहीं बल्कि कुछ मिनट्स ही दूर थी। पानी बहुत उछल रहा है। यही है चैनल। अभी हम खुले समंदर में हैं। ये हमें बाहर खींचना चाहती है। डेरियस समुंदर भी छोड़ता नहीं है, सीधा खींच के लेकर जाने की कोशिश। जा, रुको, अब और पैडल मत मारो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं अगर 5 सेकंड भी रुका तो हम सच में ऐसे घूम जाएंगे। हाँ पता है, पर हम हवा की तरफ मुड़ जाएंगे और वही नहीं होने देना है। हम तो वैसे ही अब मुड़ने वाले हैं। अच्छा गाइस, चलो, हमें इस चैनल को पार करना होगा। यही सबसे तेज बहाव है, सबसे ज्यादा हवा है, और तुम्हारी ताकत ही हमें बहुत ज्यादा साउथ की तरफ बहने से बचा रही है। तभी हम क्रॉसिंग कर पाएंगे। मैंने पैडल करना बंद नहीं किया। लग रहा है हमारी स्पीड थोड़ी डाउन हो रही है। ओह, हमारी स्पीड कम हो रही है। यही हमारा सेकंड विंड है। चलो, बैक पैडल, बैक पैडल, बैक पैडल, बैक पैडल। लगे हुए मैं सच में पूरी जान से पैडल मार रहा हूँ। लव यू मेरे भाई। हम सब की ताकत खत्म हो चुकी है, हम थक गए हैं, पर हार नहीं मान रहे। क्या मजा कर रहे भाई इन लोग। लग रहा है अभी उल्टी हो जाएगी। हार मानना ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ हारने के लिए हमने इतनी मेहनत नहीं की, ये हम पक्का कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मेरे हाथ तो अब नूडल्स बन चुके हैं। वो तो पहले से ही नूडल्स थे। मुझे ऊपर आने पर मजबूर मत करो, मैं इस बोट को घुमा दूंगा। चलो। कई घंटों तक लहरें हमें बेरहमी से लेफ्ट की तरफ खींचती रही, सब साथ में, सब साथ में। फिर राइट की तरफ घसीटती रही। पैडल करो, हमें लाइन पर आना है, और हमें गोल गोल घुमाती रही। मेरा सिर घूम रहा है। आओ, सब साथ में, एक साथ। तभी हमें समझ आया कि हम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। लग रहा है मुझे भी लगा था ना भाई ये चीज़, क्योंकि वो जो करंट है वो लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। वो बोलेगा मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, आज तो खाना लगा है मुझे मस्त। कहीं अटक गए थे। हम फंस गए इस समंदर के बीचों बीच, और हमारी हिम्मत टूटने लगी थी। तुम्हें लगता है अभी हमारे नीचे शार्क्स होंगी? 100%। हम इतनी दूर आ चुके थे कि वापस लौटना पॉसिबल। ऊपर से समंदर में गाइस, मेरे को तो स्विमिंग भी नहीं आती। उन लोग आती तो है स्विमिंग, मेरे से तो कितने हो गए उनको स्विमिंग ही नहीं आती भाई। तुम लोग क्या करते साले लोग, क्या करते तुम लोग। नहीं था, और आगे बढ़ते रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। मुझे लग रहा है जिमी उल्टी। बेटा तुमको तो एहसानमंद, क्या बोलते हैं उसको, एहसानमंद, शुक्र अदा, क्या बोलते भाई उसको। तुमको तो भाई इसका उपकार होना चाहिए भाई तुम्हारे ऊपर, कि भाई तुमको सिखा रहा है ये पानी में जाना कैसे। तो कितने बच्चे आज से कसम खाओ कि स्विमिंग सीखोगे। मैं तो कसम खाता हूँ, मैं तो स्विमिंग सीखने जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ मैं स्विमिंग सीखने। स्विमिंग सीखो भाई, स्विमिंग सीखो, उसके बाद में बोट बना सकते हो। स्विमिंग ही नहीं आती तो बोट बना के क्या करोगे। क्या ऑक्सीजन मास्क लेकर जाओगे पानी के अंदर, क्या लेकर जाओगे, टैंकर लेकर जाओगे कि वो पहन के जाओगे। स्विमिंग सीखो भाई। वाला है, और चैंडलर तो अभी सो ही गया है। हम 6 घंटे से कभी रो कर रहे हैं, कभी रुक रहे हैं। डैरियस तो पूरे टाइम लगा हुआ है।
हेज ये बहुत खाना खाता है भाई, इसमें जान तो है, बाकी लोग तो सुक्के सुक्के है, इसमें जान है। ये बेचारा कब से काम कर रहा है, शर्म आना चाहिए उन लोग को। हिल संभाल रहा है, स्टीयरिंग कर रहा है, और जिमी बीमार है और हम सबकी बॉडी जवाब दे चुकी है। मुझसे अब नहीं हो रहा। अब जब मैं और चैंडलर प्रैक्टिकली बेकार हो चुके थे तो ये मिशन पूरी तरह हेज, नोलन और डैरियस के भरोसे था। डैरियस तुम कमाल के हो। थैंक्स मैन। आइलैंड अभी 5.6 किलोमीटर दूर है। अगर हम आइलैंड के हिसाब से सही 5 किलोमीटर दूर है और आइलैंड 5 किलोमीटर। डायरेक्शन में आ गए तो फिर पानी का बहाव और हवा दोनों हमारे साथ चलेंगे। पर दिक्कत ये है कि हमारी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी और अब ऐसा लग रहा है कि पहले चढ़ाई चढ़ो तब जाकर ढलान मिलेगी। और इतनी कोशिश के बाद भी जब तक पूरी टीम एक साथ काम नहीं करेगी हम ये कर ही नहीं पाएंगे। लग ही नहीं रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। उन लोग टेढ़े जा रहे, टेढ़े। मैं कांप रहा हूँ, मैं सच में कांप रहा हूँ। हमें यहाँ 7 घंटे हो चुके हैं। ये चीज वैसे तो बिल्कुल नहीं चल रही है जैसा हमने सोचा था। मुझे लगा था हम ये कर लेंगे। हाँ मुझे भी। शुरुआत में हम बहुत अच्छा कर रहे थे और ऐसे मोमेंट्स पर जब हम पैडलिंग रोकते हैं हम पीछे सरकने लगते हैं। अब तो बस पैसिफिक ओशन हमें अपनी देखो ना, बहते बहते जा रहे हैं मेरे दोस्तों। खींचे जा रहा है। मुझे लगता है अब फ्लेयर इन लोगों को क्या लगा, हाँ मैं पानी हूँ रे, मैं ऐसी जाने नहीं दूंगा रे, मैं पानी हूँ रे। निकलने का टाइम आ गया। मैं भी मना नहीं करूंगा। भाई मुझसे अब और नहीं हो रहा। हम यहाँ 7 घंटे से हैं और मैं बिना रुके पैडल मार रहा हूँ और पता नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा। सबसे बुरी बात यह है कि वो लिटरली यहीं हैं, इतने पास, फिर भी हम पहुंच नहीं पा रहे। सेल करने से पहले हम सब ने एक प्रॉमिस किया था जब पैडल चलाने का बट अगर इन लोग थोड़ा सा दिमाग विमाग लगाएंगे तो शायद कुछ आइडिया निकाल सकते हैं। ना करे तब तुम क्या करोगे? इस सेल बोट पर यू बेजान पड़ा मैं वही मिस्टर बीच पुराने जन्म में घोड़ा वोड़ा तो नहीं था ना? मुझे ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है मिस्टर बीच घोड़ा ही था फिर पुराने जन्म में, थोड़ा सा घोड़े के जैसे दिखता है। आपको भी ऐसा लगता होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ बट मुझे ऐसा लगता है कि घोड़ा था पिछले जन्म में। लगा जो मैंने 2 दिन पहले कहा था। कभी कभी बस इतना भी काफी होता है कि अपने 4 दोस्तों के साथ किसी आइलैंड पर फंस जाओ और एक सेल बोट बनाओ। और इस पिछले हफ्ते मुझे मजा आया और तभी जब उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी किसी चमत्कार की तरह कुदरत हमारा साथ देकर हमें आगे धकेलने लगी। पता नहीं तुमने नोटिस किया या नहीं, प्रकृति और हम बिना कुछ किए खुद ब खुद आइलैंड की तरफ मुझे भी ऐसे लग रहा था, पता है क्या? मैं इनको एडवाइस देने वाला था बट मैंने एडवाइस नहीं दी। मुझे ऐसा लग ही रहा था कि इन लोग थोड़े टाइम छोड़ देंगे तो फ्लो तुमको वो कॉर्नर ऐसा, मतलब सीधा तो नहीं छोड़ेगा, सीधा तो नहीं पहुंच पाओगे आप, बट वो फ्लो आपको ऐसा टेढ़ा करके वो कॉर्नर तक छोड़ देगा। मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि टाइट चढ़ रही है इसलिए वो हमें वापस लैंड की तरफ खींच रही है। और पता नहीं कैसे पर अब तक हम ऑफिशियली उस चैनल से बाहर निकल चुके थे। डेरियस हम पास आ रहे हैं क्या? इसमें 4.6 किलोमीटर दिखा रहा है। तो एक आखिरी जोर और लगाना है। मुझे लगता है कोशिश बनती पूरी है। जान लगा मैं दूंगा। बोल भले दूं कि अब नहीं होगा, पर जब तक सच पे रुक न जाओ मैं हार नहीं मानूंगा। 3 पर पैडल चिल्लाओ, 1 2 3 पैडल। अब लग रहा है ये हो सकता है। हमें रो करते हुए 8 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। हमें धूप ने जला दिया है, भूख लगी है, पानी खत्म हो रहा है, पर हम हार नहीं मानेंगे। अच्छा गाइस, अब हम 4.6 किलोमीटर दूर हैं। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो पहुंच जाएंगे। क्या किसी को अगर गाइस बीच में अटक जाता, कुछ हो जाता तो फिर इन लोगों को खत्म करना पड़ता, बट इन लोगों ने करके दिखाया, मानना पड़ेगा। हम अभी वहाँ नहीं पहुँचेंगे? दूर है। हमारे अंदाजे के हिसाब से अब 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ही ज्यादा बचा है। हम लगभग पहुंचने वाले हैं। तुम खुश हो? यस। वो याद है जब 4.1 किलोमीटर दिखा रहा था? हाँ बिल्कुल याद। अब 1.6 दिखा रहा है। देखो अब तो वो आइलैंड कितने पास लग रहा है। पता है 1.4 से छोटा क्या है? 1.2। पता है 1.2 से छोटा क्या है? 1.1। पता है 1.1 से छोटा क्या है? 0.9। बस पहुंच गए, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लैंड हो! पर खुशी में हम थोड़ा ज्यादा ही बहक रहे थे क्योंकि ठीक सामने आखिरी टाइड शिफ्ट इंतजार कर रहा था। टाइड बदलने में बस 20 मिनट बचे हैं। हम वो भाई कितना नॉलेज है भाई, कितना नॉलेज वाला चीज़ है भाई। पहले नहीं खुश होते, एंड मोमेंट में भी टाइड चेंज हो रहा है। क्योंकि ठीक सामने आखिरी टाइड शिफ्ट इंतजार कर रहा था। टाइड बदलने में बस 20 मिनट बचे हैं। हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। अगर हवा जिसके पास नॉलेज नहीं है ना भाई, वो किधर और ही पहुंच गया रहता था अभी तक, किधर और ही कौन से तो समुद्र में मस्त तैर रहा था मच्छी लोग के साथ में। पड़ी और बहाव भी खिलाफ हुई तो तुम मुझे मोटर ही क्यों न दे दो, फिर भी हम उस आइलैंड तक नहीं पहुंचेंगे। यही घड़ी है गाइस, जितनी एनर्जी है सब झोंक दो। हम आइलैंड के बहुत करीब है। बेचारे का मुंह देखो, बेचारे का मुंह देखो, साले ने सब तक नहीं पहुंचेंगे। यही घड़ी है गाइस, जितनी एनर्जी है सब। वो बेचारे ने देखो किसका मुंह देखो, वो तो कुछ बोल भी नहीं रहा है इन लोग को। जाने दे रे बाबा, जाने दे रे, कर ही दे तो आज अभी इतना आया वो करके दे देता, वो जाने दे। बेचारा कैमरामैन था, उसको छोड़ा नहीं इन लोग ने।
दो। सबसे ज्यादा पानी उसका ही निकला है मुझे लगता है। आइलैंड के बहुत करीब है, अब सच में आर या पार। मुझे लगता है अब लगभग आधा किलोमीटर बचा है, पर अगर लहरों के साथ बह गए तो आइलैंड पूरा मिस हो जाएगा और ये वीडियो भी गया। हम बहुत ज्यादा राइट की तरफ जा रहे हैं। डूड ये छूट जाएगी। तो चलो गाइस, अब पूरा जोर लगाना पड़ेगा। बस यही आखिरी भाग है, आखिरी 15 मिनट। कम ऑन, दम लगाओ, दम। इस बोट पर 11 घंटे निकाल लिए, अब हम बिल्कुल नहीं हारने वाले। ये हमारा वक्त है, आइलैंड दिख रहा है, हम पहुंच सकते हैं। और पहुंचते पहुंचते रात हो जाती तो क्या करते? रात हो जाती तो एक मछली पानी के अंदर गई, चपैक। 2 मछली पानी के अंदर गई, चपैक। 3 मछली पानी के अंदर गई, चपैक। साथ में करो, टीम वर्क। बस 10 मिनट और। भाई मेरी तो उल्टी निकल जाएगी। अब जब हम 95% रास्ता तय कर चुके थे और हमारे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, तभी सब कुछ गड़बड़ हो गई। हवा ने पूरा खेल पलट दिया, तगड़ी क्रॉस ब्रीज चल रही है। तो क्या सेल नीचे कर दें? मुझे लग रहा है सेल हमें साउथ की तरफ धकेल रही है। उसके बिना मुझे नहीं लगता हम हवा को काट पाएंगे। पर तुम्हें महसूस नहीं हो रहा हवा किस तरफ से आ रही है? हवा सीधे मुंह पर लग रही है। मुझे लगता है सेल ऊपर ही रखनी चाहिए। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। हम और दूर जा रहे हैं। 5 जोर लगाना पड़ेगा नहीं तो निकल जाएगी। राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, चलो। 4 ये समुंदर इतना मुश्किल क्यों है? 3 जोर लगाओ। पैडल मारते रहो। 2 जरूरत पड़ी तो मैं हाथ से पेडल मार लूंगा। लहर आई। कम ऑन। लो करो, जितना भी कर सकते हो। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। बंद करेंगे फ्लैप तो शायद मुझे लगता है पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो फ्लैप ही उनको लेकर जा रहे हैं। मुझे लग रहा है अब हम आगे बढ़ ही नहीं रहे। सही कह रहे हो। टाइड बदली और उसने हमें सीधा वापस खींच लिया। जो पानी अभी तक हमें पीछे से धक्का दे रहा था, अब वही हमारा रास्ता रोक रहा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम मंजिल के करीब हैं। क्या हम और दूर जा रहे हैं? अब हम 0.8 किलोमीटर दूर हैं। तैर कर भी पहुंच जाते हैं। हेज, अब कोई चांस नहीं है क्या? बस हो गया। आई एम सॉरी गाइस। यकीन नहीं हो रहा। हम आइलैंड के इतना करीब आ गए हैं और अब हम उससे और दूर जा रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है। जो करने निकले थे वो तो बस हाथ से फिसलता जा रहा है। मेरी सच में रोने वाली हालत है। यकीन नहीं हो रहा है हमने इतना सब किया और फिर भी नहीं पहुंची थी। बहुत बुरा लग रहा है यार, बस थोड़ा सा रह गया था। इस जुगाड़ वाली बोट में लगभग 12 घंटे पैडल मारने और सेल करने के बाद भी यार, अगर 20 मिनट पहले यहाँ पहुँचते तो उस आइलैंड पर पहुँच जाते। हम बस पहुंच गए थे। सॉरी गाइस। हम सब और अच्छा कर सकते थे। चलो फ्लेयर छोड़ते हैं। मुझे इससे नफरत है। इस चैनल पर मैंने जितने भी चैलेंजेस किए हैं उन हार गए उन लोग, बट बहुत मुश्किल था भाई। उन लोग के साथ में कुछ भी हो सकता था। ये सबसे मुश्किल था, इतना पास आकर चूक जाना, और वो भी सिर्फ इसीलिए कि आखिरी 5% में टाइड बदल गई। इस फीलिंग को और भारी बना देता है। समझ नहीं आ रहा है क्या कहूँ। मुझे हारना पसंद नहीं और ये फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे लग रहा है मैंने आप सबको निराश किया है। आई एम रियली सॉरी, पर एक बात तो पक्की है, अगले चैलेंज वीडियो में हम फिर से नहीं हारेंगे। मैं उस हेलीकॉप्टर में बैठ रहा हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क था भाई ये। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। तो ये स्पीड को देखो, साले को देखो। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क था भाई ये। तो भी इन बंदे लोग ने इतनी कोशिश की पहुंचने की। मुझे ऐसे लगता है कि उन लोगों को बंद कर देते थे फ्लैप तो शायद पहुंच जाते थे। शायद फ्लैप बंद करके पहुंच जाते थे, बट उन लोगों ने कोशिश की गाइस। तो मैं ताली बजा रहा हूँ और यहाँ पर ख़त्म कर देंगे गाइस इस रिएक्शन वीडियो को। तो मुझे देखकर अच्छा लगा ये इस वीडियो को। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके बता सकते हो।